माधवाचार्य गायत्री के घोर उपासक थे। वृंदावन में उन्होंने 13 वर्ष तक गायत्री के समस्त अनुष्ठान विधिपूर्वक किए, लेकिन उन्हें इससे न भौतिक न ही आध्यात्मिक लाभ दिखा, तो वो निराश होकर काशी गए। वहां उन्हें एक अवधूत मिला, जिसने उन्हें 1 वर्ष तक काल भैरव की उपासना करने को कहा। उन्होंने काल भैरव की आराधना की। एक दिन उन्होंने आवाज सुनी, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। उन्हें लगा कि ये उनका भ्रम है, क्योंकि सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सुना अनसुना कर दिया, लेकिन वही आवाज फिर से उन्हें 3 बार सुनाई दी। तब माधवाचार्य जी ने कहा, आप सामने आकर अपना परिचय दे दें, मैं अभी काल भैरव की उपासना में व्यस्त हूं। सामने से आवाज आई, तू जिसकी उपासना कर रहा है वो मैं ही काल भैरव हूं। माधवाचार्य जी ने कहा, तो फिर सामने क्यों नहीं आते? काल भैरव जी ने कहा, माधवा, तुमने 13 साल तक जिन गायत्री मंत्रों का अखंड जाप किया है, उसका तेज तुम्हारे सर्वत्र चारों ओर व्याप्त है। मनुष्य रूप में उसे मैं सहन नहीं कर सकता, इसीलिए सामने नहीं आ सकता। माधवाचार्य ने कहा, जब आप उस तेज का सामना नहीं कर सकते हैं, तब आप मेरे किसी काम के नहीं, आप वापस जा सकते हैं। काल भैरव बोले, लेकिन मैं तुम्हारा समाधान किए बिना नहीं जा सकता। तब फिर ये बताइए कि मैंने पिछले 13 वर्षों से किया गायत्री अनुष्ठान मुझे क्यों नहीं फला? काल भैरव ने कहा, वो अनुष्ठान निष्फल नहीं हुए हैं, उससे तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हुए हैं। माधवाचार्य ने कहा, तो अब मैं क्या करूं? फिर से वृंदावन जाकर और 1 वर्ष गायत्री का अनुष्ठान कर, इससे तेरे इस जन्म के भी पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर गायत्री मां प्रसन्न होगी। माधवाचार्य वृंदावन लौट आए, अनुष्ठान शुरू किया। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में अनुष्ठान में बैठने ही वाले थे कि उन्होंने आवाज सुनी, मैं आ गई हूं, माधव वरदान मांगो। उनके मुंह से निकला मां, और माधवाचार्य फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मां, पहले बहुत लालसा थी कि वरदान मांगू, लेकिन अब कुछ मांगने की इच्छा रही नहीं। मां, अब आप जो मिल गई हो, अब कुछ नहीं चाहिए। माधव, तुम्हें मांगना तो पड़ेगा ही। वह बोले, मां, ये देह शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस शरीर से की गई भक्ति अमर रहे। इस भक्ति की आप सदैव साक्षी रहो, यही वरदान दे दो। तथास्तु। आगे 3 वर्षों में माधवाचार्य जी ने माधवनियम नाम का अलौकिक ग्रंथ लिखा। इसलिए सदैव याद रखिए, आपके द्वारा शुरू किए गए मंत्र जाप पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देता है, लेकिन सबसे पहले प्रारब्ध के पापों को नष्ट करते हैं। देवताओं की शक्ति इन्हीं पापों को नष्ट करने में खर्च हो जाती है, और जैसे ही ये पाप नष्ट होते हैं, आपको एक अलौकिक तेज, एक आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ऐसा कोई गलत संकल्प न बनाएं जो आपके लिए और आपके जीवन के लिए हानिकारक